हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 53 श्लोक को देख रहे हैं। थीम अगर आपको याद हो, भगवान ने कहा था, भगवान समझा रहे हैं कि पदम गच्छन्ति नामयम। 51 में से शुरू किया था कि भक्त लोग इस जगत की आसक्ति को त्याग करके भगवान विष्णु की पद की प्राप्ति करते हैं। तो प्रश्न अर्जुन करते हैं, हमको कब मिलेगा? हमको कब मिलेगा? हमें कब मिलेगा? वैकुंठ कब मिलेगा? बताइए, जल्दी से बताइए। तो कह रहे यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यसि, जब तुम्हारी बुद्धि, जब का अर्थ जब तुम निष्काम भावना से कर्म करते रहो, भगवान की कृपा होगी, भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे और तब तुम्हारी बुद्धि मोह के कलिल अर्थात सघन वन से व्यतितरिष्यति, बाहर हो जाएगी। और मोह का मतलब समझ रहे हैं, देहात्म बुद्धि, मैं देह हूँ। और इसको एकदम स्पष्ट समझना होगा, मैं देह हूँ इसलिए मुझे क्या करना होगा? जो देह और इंद्रिय को अच्छा लग रहा होगा वो करना होगा। मैं अगर देह मान रहा हूँ अपने आप को, तो अब 6:30 बजे देह को बहुत खराब लग रहा है उठने में, है कि नहीं? हमारे ऐसे इतने जोकर लोग ऐसा ही बता रहे, एक नाम नहीं रखेंगे, पक्का जोकर है। मैंने उठा दिया आज 3:45 बजे उसको, उठ तो हम गए हैं लेकिन नहाएंगे नहीं, अभी नहीं नहाएंगे। अभी उसको मैंने ऑर्डर भेजा, भाई ये सुबह आप गर्म पानी से भी नहा लीजिए, अमृत स्नान कहलाता है। उठ वेरी नाइस, मैं उठ तो गया हूँ लेकिन अभी स्नान नहीं, अभी धीरे धीरे गोलोक की तरफ धीरे धीरे जाएंगे। कैसे नलायक। तो आप देख सकते हैं कि कुछ देहात्म बुद्धि है ना, कि मैं देह हूँ, जबकि सुन लिया कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, लेकिन ये आत्मा भीगने से बहुत डर रही है कि नहीं? नहीं, कंबल से बाहर नहीं निकला जा रहा, ऐसा लग रहा है कंबल के 2 हाथ निकल आए बाहर और पकड़ लिया। तो आप देखेंगे देहात्म बुद्धि से व्यक्ति ग्रसित होगा तो वो इस कुछ प्रकार की तपस्या जिससे आत्मा का उत्थान उसे करने में बहुत झिझकेगा, है कि नहीं? लेकिन जिस व्यक्ति को वाकई ज्ञान हो गया वो बड़ा उत्साहित होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी कार्य हमारे आत्म साक्षात्कार को बढ़ावा देने वाले होंगे वो धर्म लालच करके पकड़ लेंगे, अरे ये तो बहुत फायदा करेगा हमारे। मेक सेंस? तो यही दिखा रहा है कि बुद्धि मोह के सघन वन को पार कर चुकी है। आप क्या कुछ ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि कुछ समझ में आ रहा है कि करना क्या है? अपनी जो बाकी ज़िंदगी है, पता नहीं कितनी बाकी है, लेकिन जितनी भी बाकी है उसमें करना क्या है ये क्लियर समझ में आ रहा है? या अभी भी इल्यूजन है कि भाई परिवार बनाने हैं और ये करना है और सृष्टि भी चलानी है? सृष्टि को चलाने में सहायता करनी भगवान की है कि नहीं? नेक्स्ट प्रजापति बनना है, जो भी है। अगर ये होने लग गया है तो बहुत अच्छी प्रगति है। पता नहीं, ये आपको अपने प्रश्न स्वयं से करना होगा कि भाई कितना हम अपने आप को जगत का व्यक्ति मान रहे हैं। पता ही एक बार सेटिंग होनी शुरू हो जाती है ना, फिर ये हिलती नहीं है। वंस यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट यू डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, फिर ये रिवर्स नहीं होता कि यू बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। मैं समझा पा रहा हूँ? वंस इट बिगिंस टू स्टार्ट कि भाई आप यहाँ के नहीं हैं, जो कि वास्तविकता है, फिर पीछे नहीं जाते, फिर अब वही कार्य करते चले जाते हैं, जिससे आप यही भावना समझ आ जाएगी, स्थिर हो जाएगी कि आप यहाँ के नहीं हैं। इंडोनेशिया, मैं इंडोनेशिया के गाना चालू कर दूं तो आपको ये क्या हो गया बाबा जी को, इंडोनेशिया के गाने क्यों गा रहे हैं? इंडोनेशिया से हमारा क्या मतलब है? मेक सेंस टू यू? बहुत, अब मैं जितनी बारी गाना गाता हूँ मुझे स्मरण आ जाता है, वो लोग ऐसे मुस्कुरा के गा रहे, नाच रहे। एक आदमी, एक आत्मा भी इंडोनेशिया की नहीं है, सबको इंपोर्ट करके भरा गया यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा? तदा गंतांसी निर्वेदम, तुम निर्वेद को चले जाओ कि निर्वेद को प्राप्त करो। निर्वेद मतलब डिसइंटरेस्ट। हाँ, वैराग्य किस चीज़ से? श्रुतव्यस्य श्रुतस्य, जो वेद ने कहा से तुम सुन चुके हो कि यहाँ स्वर्ग में जाएंगे, यहाँ ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। और मान लो कोई प्रलोभन तुमने नहीं भी सुना है, जिसको तुम आगे सुनने वाले हो। सॉरी, श्रोतव्य मतलब जो उससे सुना जाना चाहिए, आगे सुनोगे। और श्रुत से जो तुमने सुन लिया। अरे वो उनका लड़का जो है ना, ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर है। अच्छा ठीक, होने दो। उसकी लड़की की ना बड़ी उच्च जगह शादी हुई है, 6 बच्चे हो गए, और वटावर जिसको भी अच्छा माना जाए। क्या ये सब सुनने से हमारे दिमाग में नहीं डिस्टर्ब होता है? कल ही तो वक्त बोल रहे, कोई व्यक्ति इनको पूछ लेता है, नौकरी नहीं कर रही हो? तो हृदय में फिर कुछ होने लग जाता है। और चक्रवर्ती बात कहते हैं, भाई जो व्यक्ति बादशाह की नौकरी कर रहा है, समझ गए ना, तो अभी चिलगोजों की नौकरी करेगा नीचे। जो व्यक्ति सूर्य की नौकरी कर रहा है वो जुगनू की नौकरी करेगा।
कुछ आप समझ रहे हैं, मैं गीता बोल रहा हूँ, मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ इस समय? भगवान सीधे बोलते हैं ना, बादशाहों के बादशाह की आप सेवा कर रहे हो। अब यहाँ के चिलगोजों की सेवा करेंगे, यहाँ के नौकरी ढूंढते बैठेंगे, बताइए। कठिनाई ये है कि जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं। जब वो मरेंगे तो वो कहेंगे अरे हमारे पास तो अब कुछ है ही नहीं इस मृत्यु का सामना करने के लिए, कोई अस्त्र नहीं है। डू यू एग्री? कुछ आर्म्स लोडिंग किया ही नहीं, कुछ कमाई ही नहीं करी, वेरी डेंजरस। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि बार बार भगवत गीता सुनेंगे तो ये भगवान की वाणी को सुनने का प्रभाव हो जाएगा कि इस जगत की हर बात के प्रति इंडिफरेंट हो जाएंगे, जो कि व्यर्थ की बातें हैं। अब उसके इसी मतलब बात में आगे वो कह रहे हैं इस वाले श्लोक में यही सेम बात मेरे पीछे बोले कि कोई दिखा रहे कि जब तुम्हारी बुद्धि वेदों की इन बातों से डिस्टर्ब नहीं होगी, निश्चल होगी भगवान की भक्ति करने में, तब समझ लो कि तुमने योग की स्थिति को प्राप्त कर लिया, तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, तुम्हें आत्मज्ञान हो गया है। मतलब पूरी तरह स्थित हो गए कि तुम देह नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, देह में रहते हुए ही ये ज्ञान हो जाएगा। आप लोग को ये ज्ञान नहीं है कि आप कपड़ा नहीं है। कपड़ा आपके ऊपर है कि नहीं? बाइक पे बैठ के आए हैं ना, आप लोग स्कूटर पे बैठ के आए ना, स्कूटर पे बैठने के बाद भी मालूम रहता है ना कि मैं स्कूटर पे बैठा हूँ, मैं स्कूटर नहीं हूँ। अब तो समझ में आ रहा है ना। कार में आते हैं, केशव से प्रभु कार में आए आप, तो कार तो आप नहीं है ना, लेकिन ये पता है ना कार में तेल है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। इट्स वेरी 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 पावरफुल श्लोक है। ये इस जगत में रहते हुए भी ऑब्जर्वर के रूप में आप देखेंगे मैं ये देह नहीं हूँ, देह का उपयोग भगवान की सेवा में व्यक्ति करता रहेगा। तब उसको समझना चाहिए कि उसने योग को प्राप्त कर लिया, अर्थात योग के फल आत्मज्ञान को प्राप्त किया। ये श्लोक का आज का विषय रहेगा और यही श्लोक अब आगे के सारे सीरीज ऑफ श्लोका से लिंक करेगा, क्योंकि ये स्थित प्रज्ञता का वर्णन है। जिसकी स्थित प्रज्ञ, जिसकी चेतना भगवान में स्थित है। यहाँ भी शब्द है स्थास्यति, और भगवान जब ये श्लोक बोल देंगे कि तब तुम्हारी चेतना स्थित हो जाएगी, इससे आगे का पूरा डिस्कशन शुरू होगा कि जिसकी चेतना भगवान में स्थित है उसके क्या लक्षण है। आप फॉलो कर पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ भगवान इसको यहाँ एक प्रकार की बात मतलब करके छोड़ रहे हैं कि जब तुम्हारी स्थिति परमेश्वर में स्थिर हो जाएगी तब तुम योग को प्राप्त करोगे। तो जैसे ही बात करेंगे कि स्थिर बुद्धि की, तो तुरंत अर्जुन पूछेंगे स्थिर बुद्धि वाले के लक्षण क्या। बहुत सुंदर डिस्कशन आगे शुरू होने वाला। तो इस श्लोक को जरा बढ़िया से समझिएगा, मेरे पीछे बोलिए। श्रुति विप्रतिपन्नाते, श्रुति विप्रतिपन्नाते, यदा स्थास्यति निश्चला, यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धि, समाधावचला बुद्धि, तदा योगम अवाप्स्यसि, तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि, समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि, समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। काफ़ी सारी बातें हम लोग कवर करना चाहेंगे, तो नहीं तो हम और प्राण कराते हैं आपसे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो ये कौन अनुभव करेगा? पहले बताइए, अनुवाद को समझ में आ रहा है? क्या है अलंकारिक भाषा? हम लोग सोमरस पीकर अमर हो गए। अच्छा, अमर हो गए, वेरी गुड। हम में से हर व्यक्ति अमर होना चाहता है कि नहीं? यस। तो अमर होने यानी ना मरने की इच्छा तो नेचुरल है, क्योंकि हम मरते नहीं हैं। लेकिन ये झूठी बात बोली जा रही है कि सोमरस पी करके अमर हो गए। गॉट इट? ये चातुर्मास्य का यज्ञ करके तुमको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। क्या ये सही बात है? ये ऐसा नहीं है। तो इसे कहते हैं अलंकारमय भाषा। तो ये बोला जा रहा है, लेकिन भक्त समझ रहा है कि इसका प्रयोजन केवल उन लोगों के लिए है जो लोग शास्त्र आज्ञा को नहीं मानते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आप उससे अब आप बताओ इस समय, क्या आप कभी इस बात से प्रभावित होने वाले हो? लेकिन महाराज बड़ा विनोद करते हैं, वो कहते हैं हाँ स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं लेकिन अमेरिका जाना चाहते हैं है कि नहीं? भक्त लोग जरूर बोल, नहीं मैं स्वर्ग नहीं, वैकुंठ नहीं जाना चाहते लेकिन अमेरिका जाना चाहते हैं।
कभी कभी भक्त, बहुत बार आप देखेंगे कि जो लोग बोल रहे होते हैं दे डोंट मीन दैट। प्रभु हम तो गोलोक जाना चाहते हैं, वैकुंठ नहीं जाना चाहते हैं, फिर अमेरिका क्यों घूम के आ रहे हो? if it is only for preaching, that's a different thing. लेकिन ओनली शब्द को बोल्ड में कर लीजिएगा। मेक सेंस? तो आप समझ गए कि उभय अंतरात्मनः संगम विदस्य उभयत अंतरात्मन, इस जगत में कुछ नहीं है। हाँ, एक और बात बताना भूल गया कि वेद यहाँ भी कुछ बोलता है, ये करोगे तो संतान मिलेगा। अच्छा, देखिए संतान और धन के लिए लोग बहुत तपस्या करने के लिए उद्यत रहते हैं। वो सोचते हैं कि इसके द्वारा हमको बहुत सुख मिल जाएगा। आपने महसूस किया है, बहुत बार लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास कितना कितना पैसा भी दे देते हैं और पूजा पाठ करते हैं। आपने बहुत से लोग तुरंत उनको बोलो कि अगर मान लो 16 माला करने से आपको संतान हो जाएगी, धन मिल जाएगा, तुरंत कर सकते हैं, नहीं करते होंगे। अगर उनको ऐसा लगे कि हाँ हो ही जाएगा तो जरूर कर लेंगे। आपको नहीं दिखता है लोग कांवर लेकर जाते हैं, कितनी तपस्या देखा है आपने कभी? हमें तो केवल स्नान करके मंगल आरती पहुंचना होता है कि नहीं? वो भी स्कूटी है, वो भी भारी उठता है कि हाँ भारी लगे, कौन जाए भगवान के सामने जाने से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन क्या करें, क्या छोड़ो, घर भी देख लेंगे, भगवान आते हैं, भगवान घर पे देख लेंगे और भगवान ये भी देख लेंगे आपकी आलस कितना है कि नहीं देख लें तो क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, देख ही रहे अंदर से परमात्मा के रूप में देख ही रहे। एनीवेज द पॉइंट इज दैट कि ये आप सब भक्तों के संग होने लगा है। इसलिए कोई ये कहे कि आप गीता जी नहीं रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं 100% विश्वास से कह सकता हूँ कि यहाँ कोई भक्त अब पैसे के लोभ में भक्त भजन को नहीं छोड़ने वाला है। जो आवश्यक है तो ठाकुर जी दे ही रहे हैं, है कि नहीं? तो देख रहे हैं कि जो गीता में लिखा है वो हरि नाम और भक्ति करने से प्रैक्टिकल आपके जीवन में हो रहा है। उससे कुछ कन्फर्मेशन नहीं लगे कि हम सही चल रहे हैं। अब गीता पढ़ने का फायदा हुआ कि नहीं? जो स्टैंडर्ड दिख रहा है वो आपको अपने जीवन में दिख रहा है कि हाँ वी आर बिकमिंग इंडिफरेंट। दो या एक टाइम जो भी प्रसाद मिल गया, गीता भागवत सुनने को मिल गया, जप करने को मिल गया, थोड़ा सोना होने को मिल गया, रेस्ट मिल गया, हो गया खत्म। और यह भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसी स्थिति में हैं जो इस तरह से प्रभावित अभी इस प्रकार से निष्प्रभावित नहीं हैं। वो अभी भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जब भी कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी पैसे के पीछे भाग रहे हैं या और आसक्ति में फंसे हुए हैं। दे विल ऑल्सो गेट प्यूरिफाइड इवेंचुअली। लेकिन आइडिया इज कि ये अगर चित्त में आ रहा है तो हम सही मार्ग पे, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम योग कर रहे हैं, योग के फल को प्राप्त कर रहे हैं, मतलब इस जगत से विरक्त हो रहे हैं। ये पहली लाइन का अर्थ है। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ प्रसाद चाहिए शिवा? क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं खाओगे? अभी तो खाया ना, समझ के आ गया, एकदम तृप्त तो करके आए। और कल 5 बजे क्लास में क्या कर रहे हैं? प्रभु चिप्स और ये अच्छा नहीं खा रहे हैं। क्यों? कुछ भूख लग रही है? भूख लग रही है। भूख लगेगी तो सूखा चना भी अच्छा लगेगा, और अभी रसगुल्ला भी देंगे तो नहीं खाएंगे, है ना? ये बात है। दिस हैज़ टू कम। आप ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि हम भक्ति कर रहे हैं विरक्त नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब भक्ति फिर कुछ गड़बड़ तरह से हो रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। ऐसे एक सिंपल समझिए, आप लोग अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, तो एक्सपेरिमेंट से पहले थ्योरी पढ़ा देते हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंट तुम्हारा थ्योरी के अनुसार होना चाहिए। वो अलग बात है, आप लोग जानते हो कि जब रिजल्ट नहीं मिलता तो उसे हम गोलमाल कर देते हैं। आगे रिजल्ट आ गया, रीडिंग मैच करा दी। लेकिन यहाँ रीडिंग मैच होनी होगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब बॉटल में हम स्वयं हैं। एंड कृष्णा इज एग्जामिनर। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अभी रंग नहीं आया, अभी रंग नहीं आया, और एसिड डालो थोड़ा सा, और तपस्या करो, नहीं और तपाओ उस टेस्ट को। अभी नहीं आ रहा है तो अभी वही भजन करते रहे, अपने आप आ जाएगा। तो ये पहली लाइन, पहला बात क्या हो गया? किसी भी अलंकारमय भाषा से, वेद की बात है, आजकल वेद की बात सुनते नहीं, और किसी प्रलोभन से कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, व्यक्ति एकदम अप्रभावित है, इसमें कुछ नहीं रखा है। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए। मतलब एकदम क्लियर, मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, ये कार्य मेरे आत्म साक्षात्कार के लिए अच्छा है, हम इसको करेंगे, इससे हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसे कहते हैं सम्यक धी, बुद्धि फिक्स हो जाना। इज इट ओके? देखिए, संकल्प विकल्प को आप नहीं तोड़ सकते हैं। संकल्प विकल्प चलेगा, लेकिन वो संकल्प विकल्प किसके लिए हो रहा है उसको देख लीजिए। हाँ, गीता से मुझे फ़ायदा हो, ठीक है चलता हूँ। ये प्रजल लाउंज से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है वहाँ से हट जाते हैं। प्रजल पर लाउंज समझते हैं? हाँ, लाउंज समझते हैं लोग, ऐसे आराम से बैठे हैं। अरे यार, वो सुना उसके बारे में, क्या चक्कर उसका चल रहा है ऐसे। हाँ, एकदम अचार ऐसे लगते हैं ना खाने में, बाद शुरुआत में अच्छा और बाद में फिर एसिडिटी हो जाती है इसमें।
कभी भी कोई व्यक्ति से चटकारे रह के बातें करने आए, उसके माथे पे तिलक भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे ऐसा करते हैं वो नया अभी प्रभु जी ने पढ़ा है, वो तात्पर्य बहुत बढ़िया है गीता का। तो देखेंगे तुरंत भाग जाएगा वो, कह मुझे बड़ा जरूरी काम है। ये वक्त लोग बता रहे थे, वैशेषिक का प्रभु बता रहे थे कि कोई व्यक्ति ऐसे को डिस्टर्ब करने आया, मान लो डिवोटी ड्रेस में भी है, तो वो प्रभु तात्पर्य प्रभुपाद जी के बड़े लंबे लंबे वहाँ पे, चलो पढ़ते हैं उसको, तुरंत ऐसे लगता है ना ऑल आउट जला दिया, तुरंत भाग जाएगा वो। इवन वी शुड नॉट अलाउ डिवोटीज टू डिस्टर्ब आवर डिवोशनल सर्विस। एक भक्त बड़ा सुंदर बोल रहे थे, हमारे तानिश प्रभु अच्छी अपने गुरु महाराज की बात बोल रहे थे, या गुरु महाराज किसी और सीनियर डिवोटी की बात बोल रहे थे, भाई सब लोग क्या कौन सा भाव भक्ति का क्या स्टेज है, अव्यर्थ कालत्व नहीं है, उनको अपना काल व्यर्थ करने में कोई दिक्कत नहीं है, और आपका भी। कुछ कैच किया? दे विल कम एंड दे विल टॉक नॉनसेंस, वेस्ट देयर टाइम एंड योर टाइम। बहुत मुश्किल से अव्यर्थ कालत्व होता है व्यक्ति। मैं कुछ समझा पा रहा हूँ, बहुत ही सटल पॉइंट्स हैं, आप विचार करेंगे तो प्रयास करिए कि हमारा वी लेट अस ऑल बी नो नॉनसेंस पर्सन टुडे। yesterday I think I passed the test, not much of nonsense, not even if it was nonsense, didn't feel like nonsense, है ना। वो एक अलग बात है, लेकिन as far as possible and then जब तक आंखें खुली रहें भगवान की भक्ति करते रहें। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? आत्म साक्षात्कार में फिक्स हो जाना। भागवत में बड़ा सुंदर शब्द बोलते हैं चार कुमार, आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा है कि जो व्यक्ति, जो वस्तु या कोई चीज़ हमारे आत्म साक्षात्कार से रेलेवेंट ना हो, उसको हमारे आत्म साक्षात्कार से अधिक महत्व देना। क्या स्टेटमेंट है। चलिए अन्वय देखते हैं। यदा मतलब जब, ते बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना, ते मतलब तुम्हारी, बुद्धि मतलब बुद्धि, श्रुति विप्रतिपन्ना, नाना प्रकार के लौकिक और वैदिक अर्थों के श्रवण से विरक्त। इसका मतलब क्या होता है? नाना मतलब हो गए वेरियस, और लौकिक मतलब संतान मिलेगा, ये पूजा करोगे तो तुमको धन मिलेगा, यश मिलेगा, या फिर और वैदिक अर्थ का मतलब हो गया स्वर्ग आदि प्राप्त होगा। अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, ये यज्ञ करोगे तो तुमको स्वर्ग में जाकर सोमरस मिलेगा, तो ये अर्थ बताया जा रहा है। अर्थ का मतलब प्रयोजन बताया जा रहा है कि किस लिए तुम यहाँ पे यज्ञ कर रहे हो, या ये यज्ञ करोगे तुमको संतान मिलेगी, तो ये लौकिक अर्थ हो गया। कोई समझ में आ रहा है? पृथ्वी लोक में प्राप्त होने वाले या आगे अन्य स्वर्ग आदि में प्राप्त होने वाले उन सभी प्रलोभनों के प्रति विरक्त हो गए थे, उनके श्रवण से भी विरक्त हो गए थे। पिछले श्लोक में सुना ना आपने, निर्वेदम श्रोतस्य श्रोतव्यस्य, जो सुना जाना चाहिए और जो सुना है उसके प्रति निर्वेद हो जाओगे। वही बात यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि उसमें बिल्कुल टिकेगी ही नहीं, भाई वो सब बात हमसे मत करो। जैसे अभी कोई मतलब क्लास के बाद कहे, थोड़ा सा हम लोग शेयर्स के ऊपर एक सेमिनार देंगे, डोंट शेयर विद अस। क्या आप लोग ऐसा महसूस करने लग गए हैं अपने जीवन में कि लाइक माइंड स्विच ऑफ हो जाता है ऐसी बातों से? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सुनाई नहीं पड़े, वो कुछ बोले लेकिन आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ माइंड एकदम प्रोसेस ही नहीं कर रहा उसको। वेरी वेरी नाइस। ये सारे सिम्टम्स हमें अपने चित्त में स्वयं देखने होंगे कि हम भक्ति कर रहे हैं तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे तो कई बार होता है लोग कुछ बोल रहे होते हैं, फिर मैं बोल देता हूँ मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। कई बार प्रसंग होता है क्या? कभी कभी वो बड़े उत्साह से कुछ बोल रहे होते हैं, मैं सेंस कभी कभी कर लेता हूँ कि अच्छी खुशबू नहीं आ रही इसमें। मैं माइंड को इधर एकदम शट ऑफ कर दूँ, मैं नहीं, हमको नहीं समझा। बहुत आसानी से प्रजल्प से बच सकते हैं भाइयों माताओं। प्रजल्प ब्रीड्स अनर्थस। परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ा स्पष्ट बोल, प्रजल्प ही अम्मा है अनर्थों की। प्रजल्प नहीं होगा तो अनर्थ नहीं होंगे। बहुत सूक्ष्म बात है। तो समझ में आ गया? श्रुति विप्रतिपन्न, वेदों में जो जो बातें लिखी गई कि तुम स्वर्ग प्राप्त कर लोगे, ये कर लोगे, उससे तुम बिल्कुल विरक्त हो जाओगे। विप्रतिपन्ना मतलब विरक्त, इनडिफरेंट, बिल्कुल बुद्धि ना, हमको नहीं सुनना इस बारे में। एवं क्योंकि अब इधर सुना नहीं है तो बुद्धि तो उधर जाएगी नहीं। मान कहें स्वर्ग मिलेगा, अच्छा स्वर्ग मिलेगा, अच्छा ये मिलेगा, तो वो सारी बातों से विरक्त हो गए। तो आप देख रहे ना बुद्धि अब फिक्स होना चालू हो गई। मैं समझा पा रहा हूँ?
भाई आप लोग रोज मंगल आरती क्यों जा पा रहे हैं? अब स्वर्ग जाने की कोई प्लानिंग नहीं है। सिंपल। अगर किसी भक्त की अब अमेरिका जाने की प्लानिंग हो जाएगी ना, उसे जप नहीं होगा। वो बैठ तो जाएगा लेकिन जप नहीं होगा उससे। ये बातें हम ऐसी बोल रहे हैं आपको सामने, जो हमें दिख रही हैं। ये अगर जब करेगा भी तो उसके मन में लगातार वही चलेगा, अमेरिका देश दियो वास, अमेरिका देश दियो वास, मोर आइए, अभिलाष इत्यादि इत्यादि। समझ रहे हैं? तो निश्चल नहीं हो पाएगा व्यक्ति। तो कह रहे क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अब इन सब बातों से विरक्त हो गई है, इसलिए निश्चला अनासक्त होकर के समाधौ परमेश्वर में अचला स्थिति, अचल रूप से स्थापित हो जाएगी। अर्थात मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। जैसे कि आप देखेंगे सुबह आप लोग उठते हैं, डू यू फील दैट कृष्णा हैज गिवन यू वन मोर डे टू कम क्लोजर टू हिम? यस। अगर ये हो रहा है, जल्दी से बोलो यस। हाँ ठीक है, ये हो रहा है तो आप लोग खुश हो, आप लोग सही पोजीशन पे हैं। यस, आई हैव वन मोर डे टू कम क्लोजर टू कृष्णा। और सेवा करने का मौका मिला है मुझे, आज फिर सेवा का मौका मिला है। और रात्रि में कृष्ण के प्रति कृतज्ञता स्थापित कीजिए कि आपने हमको सेवा का मौका दिया। एक बार सेवा का मौका फिर से दें, है कि नहीं? A devotee's life is a life of gratitude. It's not simply a matter of saying thank you, but really meaning it by living a life of gratitude. भगवान ने जो हमको देह दिया है, भक्तों का संग दिया है, इस जेल से बाहर निकलने का मौका दिया है, उसको हम लोग इस भजन में, शरीर को भजन में लगा करके क्या कहेंगे, सत्यापित करते हैं कि वी एक्सेप्ट योर मर्सी। मैं समझा पा रहा हूँ कुछ समझा? ये बड़ी गंभीर बात है अगर आप समझें। भगवान ने सबको बढ़िया चीज दी है चलाने के लिए, खाने के लिए दिया, बढ़िया प्रसाद, और बहुत रोग भी आ रहा था तो अब रेकी दे दिया ठीक करने के लिए। आई वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इज कमिंग इन माई लाइफ बाई कृष्णस मर्सी। नहीं तो मुझे बहुत बीमारी थी, मतलब बहुत परेशान था। हम स्वस्थ होते जा रहे हैं। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं लेक्चर्स में, इन्हीं सब सीरीज ऑफ लेक्चर्स में, कि भगवान से बड़ा खुश धन्यवाद देता है कि भगवान आपकी कृपा है कि आज मैं स्वस्थ हूँ, आपका भजन कर पा रहा हूँ। और फिर वो भजन करता है, ऑब्वियसली भजन कर रहा है। कुछ मन में आ रहा है कभी कभी ग्रैटिट्यूड कि हमको जब आज हमारा जब पूरा हो पाया, कैसे भी हुआ, भगवान अच्छा तो कर नहीं सकता लेकिन हो पाया, बड़ा आपका अनुग्रह है, बहुत आपका अनुग्रह है। इस प्रकार की भावना रहेगी ना, बड़ी आसानी से भगवान के पास चले जाएंगे। क्योंकि एक बार और समझ लीजिएगा, जो भी भजन कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति करा रही है। हम हरे कृष्ण नहीं बोल सकते हैं, है ना? आपको थैंक यू नहीं लगता है कि आपको भगवान ने बुद्धि दी कि हम आज गीता क्लास में आए, कुछ भी कर सकते थे इस समय, जो हमको नरक के और एक गाइडेड मिसाइल की तरह गाइड कर देता? नहीं, वी कुड हैव बीन अंडर अ लीडर हु इज गोइंग टू हेल। नहीं? एनीवेज, तो ये अगर भावना रहेगी तो स्वाभाविक रूप से भगवान में बुद्धि अचल हो जाएगी। नहीं? और ये बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ी सी बात समझ में आए कि मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्म साक्षात्कार का प्रयास करना चाहिए, तो आप देखेंगे जीवन में कि ये भावना बढ़ती चली जाती है। मैं कुछ समझा पाया मैं बात? शुरुआत में बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि हम कैसे देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं, ये वाला ना। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति का अंधकार नष्ट होता जाता है, तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यतः कथाम, सुन रहे हैं ना? क्रमशः जैसे जैसे अंधकार नष्ट हो जाता है, व्यक्ति को समझ में आने लगता है। जैसे आप प्रभुपाद इसमें उदाहरण देते हैं कि कोई अप्रेंटाइज होता है शुरुआत में, उसको पहले एकदम आज्ञा माननी होती है, या ये करो और ये करो, फिर ये करो, फिर वो। उसके बाद कुछ समय के बाद उसको खुद की बुद्धि आने लग जाती है। तो शुरुआत में नहीं समझ में आता है कि कौन से कार्य मुक्ति वाले हैं, कौन से बंधन वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने लग जाता है तो व्यक्ति को स्वयं समझ में आता है कि कौन से कर्म मेरे बंधन करने वाले हैं और कौन से कर्म मेरे को मुक्त करने वाले हैं। तो उसकी बुद्धि फिक्स हो जाती है उन कर्मों में जो उसको मुक्त करने वाले हैं। गॉट इट? तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम योग का फल प्राप्त करोगे, अर्थात ज्ञान निष्ठा, मैं आत्मा हूं, इसमें निष्ठ हो जाओगे। ये योग का फल है। यहां लिखा हुआ है तदा योगम अवाप्स्यसि, तुम योग को प्राप्त करोगे, लेकिन यहां आचार्यों ने अर्थ लिया है योग का मतलब योग का फल। तुमने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, अब तुम्हें समझ में आने लग गया कि ना, मैं तो जगत का हूं ही नहीं, मुझे केवल भगवान की सेवा करनी। ये बहुत रहस्यमय है श्लोक, तदा योगम अवाप्स्यसि। तो अगर आप ऐसे अर्थ लेंगे तो क्या होगा? तब तुम योग को प्राप्त होगे। लेकिन यहां अर्थ क्या लिया गया है? तब तुम योग के फल को प्राप्त होगे, और वो है
आत्म साक्षात्कार में निष्ठ होना। अच्छा चलिए, ये बात अगर समझ नहीं आ रही है तो ये देख रहे हैं कि हम तो रोज ही देख रहे हैं कि भाई कुछ भक्त फसली हैं। फसल मतलब फसल कटती है ना उसे, तो कभी कभी आते हैं, रेगुलरली वंस इन अ वीक आते। कोई कुछ लोग कहते हैं और 2 दिन सुन ली गीता, 1 दिन छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, वीकडेज में तो छुट्टी होनी चाहिए, कुछ मनोरंजन के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वैसे मोस्टली डिवोटीज आर असली डिवोटीज जूम पे, लेकिन कुछ कुछ लगते नहीं, आज 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 देह में दर्द हो रहा है, आज गीता नहीं सुनेंगे। कुछ 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 देयर कैन बी सम रीजंस। तो निष्ठा का मतलब विक्षेप अभावात, समझ में आ रहा है एकदम। यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं, ज्ञान में निष्ठा। भाई हमें करना क्या है, गीता भागवत के अलावा सुनने के अलावा और करना क्या है? देह धारण किस लिए करना है कि हम उसके लिए कोई बहाना मार दें? मैं जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप लोग भी समझ पा रहे हैं? आज नहीं, ये भावना नहीं है। सुबह उठे आज जब इसे कहते हैं कुनमुनाना, समझते हैं? आज जब ये सब कुछ नहीं। समझ आ गया? समझ आ रहा है ना? अच्छे से समझ आ रहा है ना? हाँ, कुनमुनाना नहीं आज थोड़ा सो लेते, ये सब कुछ नहीं। और एक और चीज़ आप अनुभव कर रहे होंगे, रुचि आए नहीं आए, उत्साह होना चाहिए। देन यू आर, तो आप योग की फसल काट रहे हैं। देखिए, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भक्तों एकदम जो साधना कर रहे हैं, जो साधक है ना, उनसे बात कर रहा हूँ, सब लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। वी हैव टू बिकम असली, नॉट फसली, नॉट दखली तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, जब तुम्हारी बुद्धि वेदों में वर्णित अलंकारमय भाषा से एकदम विरक्त हो जाएगी और इसलिए निश्चल हो जाएगी। ये ध्यान दीजिए कि जब तक अलंकारिक भाषा होगी तब तक निश्चल नहीं हो सकती। क्यों? उसको भागवत से पकड़िए। परिभ्रमंस तत्र न विंदते अर्थान। तो अब एक वैदिक की रचा को सुन करके बोल क्या, चंद्रलोक चलना है। अच्छा चलो चलते वहाँ, भाई यहाँ तो कुछ मिला नहीं, वहाँ नहीं, सूर्यलोक जाओ वहाँ मिलेगा। वहाँ गया, वहाँ नहीं मिला। अरे यहाँ नहीं है, इंद्रलोक में जाओ, वहाँ मेहनत करके वहाँ भी नहीं मिला। समझ में आ गया? तो क्या बुद्धि निश्चल हुई? नहीं। लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो आप अपने आप ही महसूस कर रहे हैं कि बुद्धि निश्चल, निश्चल नहीं बोल रहा हूँ, निश्चल, निश्चल। भागवतम जब भगवत गीता के द्वारा अपने आप ही बुद्धि निश्चल हो रही है कि यही करना है, यही करना है, यही करना है। ये भाव अगर हृदय में उतर रहा है, बहुत बढ़िया समीचीन प्रगति हो रही। बहुत सुंदर महाराज समझा रहे थे कि वह इस समय प्राप्त फलों और को प्राप्त करने या अप्राप्ति पे निर्भर नहीं करती श्रद्धा। आपको इस समय नाम जब कैसे लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जो शास्त्र में लिखा है वो एकदम सत्य है कि एक एक नाम का अनंत लाभ है। हमको समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा उससे मतलब नहीं है। तो अगर ये श्रद्धा आ जाएगी तो भक्ति नहीं करेंगे? आप बताइए, क्या सब लोग फिक्स्ड हैं? फिक्स्ड नहीं है। यही तो प्रभुपाद जी कहते थे, डोंट बी सरप्राइज्ड हू लीव्स, बी सरप्राइज्ड हू स्टेज। और एकदम प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं, यदि इन ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो पूरे जीवन ये तपस्या करना कि हम भगवान का भजन करेंगे, यू कैन नॉट रिमेन कन्विंस्ड फॉर दैट। लेकिन आप महसूस कर रहे होंगे कुछ समय की भक्ति के द्वारा ही जो गीता की बात है वो अपने चित्त में अनुभव करना शुरू कर रहे हैं। नहीं, समाधाव अचला बुद्धि। समाधाव मतलब परमेश्वर में स्थित, और इस कारण से अचला, निश्चला और अचला। निश्चल क्यों? क्योंकि वेद की अलंकारमय भाषा से प्रभावित नहीं। और अचल क्यों? क्योंकि अब ये जो भोगों का प्रलोभन वेद दे रहा है उसके प्रति अनाकृष्ट है ना, हमें नहीं चाहिए। अभी हम लोग भक्तों से बात कर रहे हैं, आज तीसरा दिन होगा खिचड़ी खाते हुए, फुल्ली सेटिस्फाइड। बहुत होगा तो कल दाल चावल बन जाएगा। आई थिंक दैट कन्वेज द मैसेज। इस संबंध में अब हमको ये याद नहीं आ रहे हैं कि कौन से गीता के महात्म्य में था, लेकिन जगह लिखा था कि एक शायद 8वां है या कौन सा है, एक राजा अपने मंत्री को भेजता है, कौन सा याद नहीं आ रहा है,
और वो एक साधु के पास जाते हैं और कहते हैं कुछ चाहिए, कहते भाग जाए ऐसे, हमको देने आया है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्हें कुछ चाहिए क्यों नहीं कि? तो कहते हैं भगवद गीता के उस अध्याय का पारायण करने से हम पूरी तरह संतुष्ट हो गए। ठीक है, तो परमेश्वर में फिक्स होने के कारण तुम्हारी बुद्धि अचल हो जाएगी। जब तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम योग की फसल को काटोगे, योग के फल को प्राप्त करोगे, अर्थात तुम आत्मज्ञान में निष्ठ हो जाओगे। क्या मैं कुछ समझा पाया? देखिए गीता की लैंग्वेज ऐसी ही है। अगर कुछ कठिन लग रही हो तो मैं आश्चर्य नहीं करूँगा, लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन डज नॉट ब्रिंग मी एनी हैप्पीनेस। अगर इतनी बात समझ में आए तो समझ लेना कि योगम अवाप्स्यसि, इंद्रिय तृप्ति मुझे सुख नहीं दे सकती, न दी है न देगी, न दे रही है न देगी। अगर ये भावना फिक्स हो गई तब योग की फसल हमको मिल गई। थोड़ा जल्द से 100 की सीधी बात समझ में आ रही है? सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नॉट फॉर मी। प्रभु जी ये सब लाइनें जब हमको बहुत खराब लगते हैं, क्या इसको अमिट बार डिलीट किया जा सकता है इस क्लास से? तो बेटा बचेगा क्या क्लास में? इंद्रिय संयम, योग इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम ही उड़ा देंगे तो योग बचा क्या उसमें फिर? और बहुत अच्छा बोल रहे थे राधे श्याम प्रभु कि लगता जरूर है, लेकिन जितना लगता है खराब, लेकिन जितना ज़्यादा कर्री तरह से आप साधना करेंगे, मतलब कोई विशेष नहीं है, मतलब 4 नियमों का पालन करते हैं, 16 माला जब अच्छे से करते हैं, तो आप महसूस करेंगे अशावर, एक हृदय में ठंडक का अनुभव महसूस करते हैं, शांति का अनुभव महसूस करते हैं। लगता जरूर है कि तप कर रहे हैं, लेकिन आप देखो, आप सब लोग अच्छे डिवोटी हो, सभी लोग ने 16 माला सुबह कर लिया होगा, जिसने भी नहीं भी किया वो उसके जाने, लेकिन जिसने कर लिया होगा, आप देख रहे हैं इस समय मन में कितनी शांति का अनुभव है। ये चीज ये सोचिए कि बिना पैसे की शांति है ये, और अब इसी को कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो आप 20 साल 30 साल में तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 साल में आप कहाँ पहुँच जाओगे आप हिसाब नहीं लगा सकते। विदिन 10 ईयर्स दिस इज़ वेरी पावरफुल। मैं बता रहा हूँ, अपनी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, 10 से 1 में मैं अपने मैनेजमेंट में बैठा रहता था तो वो गीता की बात तो नहीं ही होती थी, and by 1 o'clock my mind was 100% agitated। किसी की नेगेटिविटी डिस्कशन हो गया, कुछ हो गया, भाई मैनेजमेंट में हमें कोई आपत्ति नहीं है सेवा के लिए, लेकिन नेगेटिविटी डिस्कस करना जिस व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं है इज एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। मैं समझा पा रहा हूँ, आई ऑल्सो लाइक फेस्टिवल्स हो, प्रसाद बटन बाटे बजाए सब कुछ हो, लेकिन जिन लोगों की मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ उनकी नेगेटिविटी सुनने से क्या होगा? मैं भक्त को बता रहा था, ये डुअलिटी ही तो फंसा देगी हमको दोबारा जगत में। एंड आप बहुत ज़्यादा, मैं भक्तों का इधर धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोग आ जाते हो भी पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद। दिस इज इनकंसीवेबल फॉर मी। क्या मक्खन लगाते हैं आप? यस यस यस, ब्रेड भी खिलाऊंगा, लेकिन दिस इज रियली इनकंसीवेबल फॉर मी। बहुत अच्छा लगता है हमको, हमारा जीवन अभी मुझे कभी कोई डर लगता है कहीं ऐसे चलता रहेगा ना, आई एम जस्ट सो हैप्पी कि ऐसे चलता रहेगा, कोई ट्रबल तो नहीं आएगी। दिस इज सो नाइस ना। सुबह गीता पढ़ लिया, शाम को भागवत, फिर गीता, फिर भागवत, ब्रेकफास्ट डिनर करते करते पूरा जिंदगी भी जाती, कोई दिक्कत नहीं। माइंड इज सो पीसफुल विद दैट। थैंक यू सो मच। नाउ लेट अस रीड श्रीधरी। हम श्रीधर स्वामी की टीका लेकर के फिर रुकेंगे। श्रीधरी, श्रुति के द्वारा अर्थात नाना लौकिक एवं वैदिक अर्थों के श्रवण के द्वारा, ये तो स्पष्ट है। विप्रतिपन्ना अर्थात इससे पहले जो बुद्धि विक्षिप्त थी, इससे पहले का मतलब क्या था? इस योग की स्थिति को प्राप्त करने से पहले तुम निष्काम कर्म योग करना शुरू किए, उससे पहले तुम्हारी बुद्धि भ्रमित थी, तो अब नहीं रहेगी। ऐसी ते अर्थात तुम्हारी बुद्धि जब परमेश्वर में समाधि को स्थास्यति अर्थात प्राप्त होगी। परमेश्वर में समाधि को प्राप्त होगी मतलब मुझे भगवान की ही सेवा करनी है, मुझे जगत से कोई मतलब नहीं है। ये सब तो उन लोगों के लिए है जो भोगों में पड़े हुए हैं, ठीक है। और इस कारण से निश्चला अर्थात बहुत कठिन हिंदी है, विक्षेप व्याप्त विषयांतर के द्वारा अनाकृष्ट रहेगी। अब इसका क्या मतलब हुआ? वाह वाह,
इसीलिए जानबूझ के ऐसा शब्द रखता हूँ ताकि आप लोग बने रहें क्लास में, समझ ही नहीं आए कि पढ़ने भी क्या है। विक्षेप व्याप्त विषयांतर का मतलब व्हाट इज दिस, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत सिंपल है। अभी चाहिए जलेबी, उसके बाद क्या चाहिए, ये अच्छा ड्रेस आया है, अच्छा उसके बाद क्या चाहिए, नया घूमने जाते हैं कहीं। आप समझ में आ गया, कुछ देखना, कुछ छूना। तो अब देख रहे हैं विषय का अंतर हो रहा है कि नहीं, तो उससे विक्षेप हो रहा है कि नहीं। विक्षेप मीन्स डिस्ट्रैक्शन। विषय कभी छूना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कभी चखना चाहते हैं, कभी सूंघना चाहते हैं। इस प्रकार से विषयों का अंतर हो जाता है और इस कारण से व्यक्ति विक्षेपित हो जाता है। भाई जब लोग माला उठाते हैं ना, दिक्कत क्या है, इतना भोग किया हुआ है कि वो कभी उधर मन जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। अरे इतनी देर से 4 माला कर रहा हूँ, अरे कुछ खाने, कुछ जूस पिया जाए ऐसा करके। आप देखिए जो लोग बहुत रजोगुड़ी होते हैं उनको जब करने में बड़ी दिक्कत होती है। कभी इस भोग की याद आएगी, कभी उस भोग। आप देखा है कैसे यही प्रॉब्लम है। लेकिन धीरे धीरे करके व्यक्ति उससे अनाकृष्ट हो जाता है। आकृष्ट मतलब खिंचना और अनाकृष्ट मतलब इंडिफरेंट। मैं समझता हूँ शायद ही किसी भक्त को फिल्मी गाने याद आते होंगे, जब में नहीं आते ना, और एकदम से बोल दीजिए हठात ना याद करो तो आप लोग को अभी बहुत कष्ट होगा। गीता का श्लोक याद आ जाएगा ना, देहिनो यस्मिन् था देह कौमारम यवनम जरा, लेकिन अब फिल्मी गाना दा से बताओ, देहिनो यस्मिन् रा से बताओ, राम राम रामेति, हाँ आ जाएगा। ये है अभ्यास का प्रभाव। कुछ ऐसा आप लोग को हो रहा है या मैं खाली बोले ऐसा हो रहा है, जल्दी से बोलिए यस यस हो रहा है। हाँ, नहीं देख रहे हैं तो एक तो पुरानी बात आप भूल रहे हैं, और अगर कोई कदाचित गाना सुन भी लें तो आपको पता है कि ना कोई इससे कोई ये इससे ना हीरो हीरोइन से प्रेम कर रहा है, ना हीरोइन हीरोइन से प्रेम कर रही है। दोनों अपने फीस से प्रेम कर रहे हैं जो उनको मिलने वाली है उसमें एक्टिंग करने के लिए। वेरी क्लियर ना। और पहले आप कोई देखते हो ओ ये कितना दुखी है, कुछ दुखी नहीं है कुछ आप नहीं देख रहे कि मोह नष्ट हो गया है। तो ये दिखा रहा है कि विक्षेप व्याप्त विषयांतर, मतलब विषयों के अंतर के कारण, विषयों के परिवर्तन के कारण विक्षेप से व्याप्त थी बुद्धि। विक्षेप से व्याप्त मीन्स फिल्ड विद डिस्ट्रैक्शंस। ये इधर उधर, यहां जाऊं वहां जाऊं, तो उसके द्वारा अनाकष्ट रहेगी। क्योंकि भगवान में स्थित है इसलिए विषय के में अनासक्त रहेगी, अन्यथा अनासक्त नहीं रह सकती। क्योंकि गीता सुनने की इच्छा है इसलिए अखबार के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी। क्योंकि भागवत में मन लगा है इसलिए भोगों से विरक्त होंगे। क्योंकि जब करना चाहते हैं इसलिए बकवास नहीं करेंगे। ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे तो नहीं हो सकता। एक लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर में समाधिस्थ है इसलिए विषयों में अनाकृष्ट है। अतएव अचला, क्योंकि विषय समझ रहे ना, रूप रसगंध आदि, क्योंकि उसके प्रति अनाकृष्ट है तो इस कारण से अचला, हिल नहीं रही है। अचला, अचला शब्द जो है ये स्त्रीलिंग का विशेषण है। तो कह रहे अचला मतलब बुद्धि हिल नहीं रही है, अर्थात अभ्यास पाटुत्व के कारण उन भगवान श्री कृष्ण में ही स्थिर रहेगी। अभ्यास पाटुता का मतलब होता है, पटुता मतलब समझते हैं एक्सपर्टाइज। तो बारंबार अभ्यास के कारण अब वो बुद्धि भगवान कृष्ण में एकदम स्थिर हो गई है। अब सुबह उठ कर के शायद यहाँ जो उपस्थित भक्तों को कुछ और विचार आता हो कि आज क्या करें, क्या करें, मंगल आरती जाए, पानी पिए, उसके बाद मंगल आरती जाए। क्या ये अभ्यास सबको हो रहा है कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलिए यस। हाँ यस, इधर सबने यस बोल दिया। जूम वाले कुछ अलग अलग सोचते होंगे, नहीं? हाँ 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 बोल रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहे हैं। एटलीस्ट भी सोच तो रहे हैं। कलयुग में सोचने का भी लाभ उतना ही मिलता है करने वाले का। और मजेदार बात पता है क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पिताजी घर में कोई है, गाली दे रहे हैं, अरे तुम कुछ करती नहीं, ये नहीं करते। हाँ 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 सही बात, हाँ सही सही, हाँ हाँ, फिर वही मंगल आरती, फिर वही जब, अरे तुम लोग को बोला था मरने को, मैं मर जाओ तुम लोग, वैसे भक्ति करो, ये करो। हाँ हाँ हाँ, कौन मरता है? एक भक्त बोल रहे थे, रामकृष्ण बड़ा मजेदार बात बोल रहे थे। क्या कह रहे थे? कसाई के सांप से गाय नहीं मरती है। देते रहो सांप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। एक भक्त हमारे जूम जपा में आए, बोले थैंक यू फॉर शावरिंग दिस ब्लेसिंग्स।
मैंने कहा प्लीज़ कम फॉर शावर्स एवरी डे, रोज आइए स्नान कीजिए, कौन रोक रहा है इसे इतना। दिस इज़ वंडरफुल। और जब ऐसे भक्तों को संगत मिलती है जो इस प्रकार से अचल हैं, तो पता है हम क्या सोचते हैं, इन्होंने तो अपना संघर्ष छोड़ा नहीं है और हम छोड़ दें। ऐसा कभी फीलिंग आप लोग को आती है? मान लो कभी हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं और दूसरे भक्तों को देख रहे हैं जब करते हुए, ये तो छोड़ नहीं रहा है, हम क्यों छोड़ेंगे? वेरी ग्रेट इंस्पिरेशन। इसीलिए आंखों से भक्त दिखने चाहिए जब करते हुए, भक्ति करते हुए। मतलब मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे 1 हफ्ते के बाद आए, अरे ये लोग 53 पे पहुँच गए। सोचेगा ना व्यक्ति, मैं 15 दिन से नहीं आया, अरे ये तो 53 पहुँच गए। है कि नहीं? तो पड़े रहो भैया अपने अस्पताल में। मुझे बड़ा बहुत मैं खुश हूँ, आप सब भक्त लोग ना इस मामले में बड़े तेज होंगे भाई, दूसरा करे ना करे हमें जब करना है, दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि दूसरा देख के करेगा, दूसरा देख के जरूर करेगा। तो इसे कहते हैं अभ्यास पाटुत्व। अभ्यास, ये आप लोग ऐसा ये मान लो, ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये मान रहे हैं कि मंगल आरती जाना आपको कठिन नहीं लग रहा है, हाँ इजी। और 16 माला करना वो इतना कठिन नहीं। पहले हो सकता हो कि कठिन लगता हो, कभी कभी तो सोचेंगे हम कर कैसे पाएंगे। कितने लोगों के मन में जब पहली बार आपने सुना कि 16 माला रोज करना है, तो आपकी आंखें ये कैसे होगा? आया था ना अपने मन में? कितने लोग ईमानदारी से आया था? मेरे मन में भी आया था। तो हमको बोला गया, क्यों भाई 2 घंटा तुम इधर उधर खराब करते हो कि नहीं? अब कैसे कहते नहीं करते? हाँ करते तो है, तो उसको लगा दो। और अब तो बहुत आराम से हो जाते हैं ना। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं, आवर माइंड गेट्स एडजस्टेड टू एनी ऑस्टेरिटी वी डू। क्या स्टेटमेंट्स है ना। तो अभी से अभ्यास कर लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अचला मतलब अभ्यास पाटुत्व, अभ्यास हो जाता है भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने का, और उस कारण से बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है। कितना अच्छा शब्द यहाँ पे, अर्थ कितना सुंदर ले जा रहा है, अभ्यास पाटुत्व। तब योगम अर्थात योग के फल अर्थात तत्व ज्ञान को तुम अवापसी अर्थात प्राप्त करोगे। मतलब तुम समझ जाओगे कि तुम आत्मा हो, पूरा रियलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग समझ ही रहे हैं, बुद्धि की स्थिरता का वर्णन हो रहा है, ये समझ में आ गया। इसी बात से आप क्या शब्द सुनेंगे? स्थित प्रज्ञता। सेम बात हो रही है, स्थित प्रज्ञता, फिक्स्ड कॉन्शियसनेस, स्थिर बुद्धि, तत्व ज्ञान, ज्ञान निष्ठा, ये सारे पर्यायवाची हैं। जिसको समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ और देख रहा है कि मैं देह में हूँ, तो देह का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करेगा। जब इस प्रकार की भावना में स्थित हो जाओ कि मुझे कुछ नहीं करना, आज 15/12/2022 से लेकर के अब जितने समय तक हमारी सांस यहाँ पे चल रही है, तो ये अब केवल आत्म साक्षात्कार के लिए चलेगी। जब ये प्राप्त हो जाएगा तो तुम समझ लो कि योग को प्राप्त हो जाओगे, तुम वैकुंठ जाने के अधिकारी बन गए। और अगर सिंपल ऐसे नाक नहीं पकड़ पा रहे तो ऐसे पकड़ने का प्रयास कीजिए कि जब समझ में आ गया कि भाई जगत से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो वैकुंठ पहुंच जाओगे। गॉट इट? यहां पे दोबारा तभी आएंगे जब आने की इच्छा होगी। प्रभुपाद जी ने पूछा गया कि हम भगवान के भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक शब्द क्या था? डिजायर। भगवान के पास कैसे जाएंगे? अब तो समझ में आ गया, डिजायर। भगवान नहीं रोक रहे हैं हमको वापस आने के लिए, भगवान बुला रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। कहीं ये मत सोचिएगा कि भगवान गेट बंद किए हुए, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, अरे भैया लोग सारे लोग आ रहे हैं वैकुंठ, रुको 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 रुको, ऐसा भगवान नहीं कर रहे हैं। रुको रुको, जय विजय लगाओ, देखो वो आ रहे हैं। नहीं, भगवान को कोई दिक्कत नहीं है, भगवान बुला रहे हैं। कभी सोचिए आप, भगवान बुला रहे हैं, हमारी स्थिति है। तो हम लोग को थोड़ा सा धीरे धीरे भक्ति करके समझ में आ जाए कि काश जल्दी से जल्दी आप लोग को समझ में आ जाए कि भाई हम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेट अस यूज आवर टाइम टू गो बैक टू कृष्णा। हम सभी लोगों को समझ में आ जाए। फाइन, आगे क्या बात होगी हम कल लेंगे। ये श्लोक हमको बहुत अच्छा लगा था। अभी इसके आगे डिस्कशन बड़ा मजा आएगा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, क्योंकि समाधि की बात हो रही ना। स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेतकम, यू विल रिलिश लाइक एनीथिंग। बहुत बहुत टेस्टी कमेंट्रीज हैं, सो विल टेस्ट टुमारो। आज पेट भर के हमने सुन लिया, कल सुनेंगे आगे। कोई प्रश्न किसी बात का है तो मैं देख लेता हूँ।
ओके एक भक्त पूछ रहे हैं प्रजल्प का मतलब क्या होता है। वाह वाह, ये तो जरूर आत्म साक्षात्कारी पुरुष लगता है मुझे। प्रजल्प का मतलब होता है भगवान से इतर कोई बात करना। देखिए प्रभुपाद जी बोलते हैं दो तरह से, ना तो तुम्हें कोई भौतिक लाभ होगा और ना तुमको आध्यात्मिक लाभ होगा, इसे कहते हैं प्रजल्प। जैसे हम कहें कि भाई भारत की अब सरकार क्या कर रही है, उससे तुम क्या करने वाले हो, मिनिस्टर हो, मंत्री हो, और उससे आध्यात्मिक लाभ तो कुछ होगा नहीं। बल्कि हम भी लोग खुद ही बोलते हैं अरे छोड़ो यार सब क्या बातें हैं। आपने देखा जब तुमको छोड़ना था तो तुम पकड़े क्यों, और कारण क्या है, वी वांट सम चेंज, वी वांट सम मनोरंजन, बट दैट इज पोल्यूशन ऑफ द माइंड। सो नॉनसेंस टॉक शुड नॉट इज कॉल्ड प्रजल्प। ओके, तो और तो कुछ यहाँ पे प्रश्न नहीं है। लेट्स चैंट। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।